ये जो ध्यान होता है ये आपका भोजन है आत्मा का। जैसे आप खाना खाते हो ना हर रोज़, और उस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर उस भोजन से बनता भी है, उसी से नरिशमेंट मिलती है, पालन पोषण होता है, उसी से हम खुद को चला पाते हैं। इसी तरह से जो आत्मा है वो बैक सीट लेकर ज़रूर बैठी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खुराक की या भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी भजन आप करते हो, अपने ध्यान को भीतर की तरफ जब जब मोड़ के करते हो, तो ये खुराक आपकी आत्मा तक पहुंचती है। बहुत से लोगों ने फील किया है ना कि जब आप पहली बार गुरु घर में आए, या आपने किसी का सत्संग किसी महापुरुष का सुना, या महाराज जी के इवन सानिध्य में भी आए, उनके औरा में भी खड़े हुए, कीर्तन सुना, कोई शब्द सुना, या उनकी बात सुनी, या वो चुप भी खड़े हैं, उनकी तरफ देखा, तो आपके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी मेरे से ये क्वेश्चन आता है कि हम जब भी ऐसे माहौल में आते हैं हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं, हमारे आंसू क्यों आने शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जिस आत्मा को हमने बैक सीट दे के बिठा दिया है, जब उसको अपनी खुराक मिलती है, जब उसको लगता है कि मेरी पुकार सुनी जा रही है, यही तो मुझे चाहिए था, तो वो ऑटोमेटिकली खुशी के आंसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उसी टाइम बन जाता है। तो वो आपके अंदर सफाई शुरू हो जाती है। जो मन है ना, ये एजेंट है काल का। इसको ड्यूटी मिली है कि 5 इंद्रियां इसके टूल्स हैं, हथियार हैं, कि तुम जाओ और सृष्टि को चलने दो। वरना अगर हर कोई परमात्मा का ध्यान करके भक्ति के मार्ग में आगे 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 बढ़ता गया, तो इस सृष्टि में बचेगा कौन? हम तो सब मुक्त हो जाएंगे ना। तो मन का ये काम है, इंद्रियों के थ्रू वो आपको बाहर 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 की तरफ रोज़ कुछ कुछ नया, आज कानों ने ये सुन लिया तो उसके पीछे लग गए, आँखों ने कुछ खूबसूरत देख लिया तो उसके पीछे लग गए, ज़ुबान ने कुछ अच्छा टेस्ट कर लिया तो उसके पीछे लग गए, किसी की निंदा चुगली गॉसिप सुन लिया तो पूरा दिन गॉसिप ही करने में लग गए। तो थोड़ा सा संभलो। अब आपको बहुत टाइम हो गया सत्संग सुनते, कीर्तन सुनते, अब इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होगा, अपनाने से होगा। तो कोशिश ज़रूर करो। बाकी संभालने वाले हमारे परमपिता बैठे हैं, वो ज़रूर संभालेंगे। इस विश्वास के साथ अपनी मेहनत पूरी करो, ठीक है। तो आज हम ये जो ध्यान का सत्र करेंगे, ये जो मेडिटेशन का सेशन करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरी इस आवाज़ पर भरोसा करना, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है। मैं महाराज जी से अरदास करके ही स्टेज पर आती हूँ कि महाराज जी अपनी संगत के साथ आपने जो करना है वो कीजिए, मैं आज सिर्फ उनकी स्पीकर हूँ। तो थोड़ा इस आवाज़ पे भरोसा करके इधर उधर की सारी बातों को थोड़ी देर कोशिश करके भुला के ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी भी सब लोग आए जा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ थोड़ी शांति हो जाए हॉल में, तो हम अपना सत्र जो है वो शुरू करें। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आया, मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में आता होगा और वो शायद उठकर पूछते भी नहीं हैं, तो मैं इसलिए आपसे फिर से एक ये भी बात शेयर करूँगी कि सब लोग कहते हैं जब हम सेवा कर रहे हैं, हम अच्छे से सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, सहज भाव में हम महाराज जी से या वाणी से, गुरु से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? हमें ध्यान क्यों करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। महाराज जी इतने बड़े एक सतगुरु हैं कि उनकी कृपा में कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब देने वाला देने पे आता है तो वो क्या दे जाता है हमें भी नहीं पता चलता उस घड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब हम तैयार नहीं होते, तो वो हमें उतना कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा। अब एक पाइप इतनी छोटी सी है और उसके अंदर हम बोले समुद्र छोड़ दो, तो क्या वो पाइप उस समुद्र के पानी के बहाव को संभाल पाएगी? नहीं। क्या होगा? वो पाइप फट जाएगी।
नुकसान हो जाएगा। तो ये जो हम सिमरन, ये सेवा, ये संगतों की सेवा, सत्संग, कीर्तन, इन चीज़ों से जब हम कनेक्ट होते हैं ना, वो हमारी तैयारी होती है उस बड़ी आंतरिक यात्रा के लिए। तो इन स्टेप्स को आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी मंजिल भी नहीं हो सकते। अगर आपको सचमुच मनुष्य जीवन का मूल्य पढ़वाना है तो आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। नहीं तो महाराज जी नामदान क्यों देते? महाराज जी आपको कहते सिर्फ सेवा कर लो और तुम पार हो गए। लेकिन सेवा जितनी ज़रूरी है उतना ही सिमरन भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने देखा एक छोटा बच्चा जब संसार में आता है, आप सबने 2-2.5 साल के बच्चों को देखा होगा, इतनी एनर्जी होती है, कितने चंचल होते हैं वो बच्चे कि घर में माँ, दादी, बुआ, 3-3 लोग पीछे भाग रहे हैं, फादर 4-4, चारों थक गए, वो बच्चा नहीं थकता। वो सोता है तो सबको सांस आती है। कहाँ से आती है वो एनर्जी? वो इसी यूनिवर्स, इसी परमात्मा, इसी डिवाइन पावर से आ रही है, क्योंकि वो बहुत प्योर है। उसके मन पे अभी मैल की परतें नहीं चढ़ी जो हमारे चढ़ जाती हैं। तो वो एनर्जी उसके अंदर से बहती है चारों तरफ। तो वो भागता है, संसार को वो चेक करता है, एक्सप्लोर करता है। यही जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी एनर्जी अब कहाँ बह रही है? नीचे की तरफ, नीचे के चक्रों में। आपको पता है सबसे पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, उसका काम क्या है? सर्वाइवल। मेरा खाना मुझे टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, मैं हूँ, मेरा क्या है, मुझे डर लग रहा है मेरा कुछ छिन ना जाए। फिर उसके आगे का चक्र है काम वासना का चक्र। कलयुग में काम वासना का तो इतना मुझे अफसोस होता है ये कहने में, इतनी हावी हो गई है ये चीज़, ऐसे लगता है कुछ नया ही प्राप्त किया है मनुष्यता ने। मतलब क्या ये पहले नहीं थी? सृष्टि आगे कैसे बढ़ी है? रिप्रोडक्शन किस लिए दी थी सृष्टि ने? आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने इस सोच को कहाँ मोड़ लिया है? आज सोशल मीडिया आपकी काम वासना को ही तो भड़का भड़का कर अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है। तो आप लोगों का ध्यान सारा यही 2 चक्रों की तरफ चल रहा है, और इन्हीं 2 में अगर आपने भक्ति को नहीं पहचाना तो इन्हीं 2 में आपकी ज़िंदगी बीत जाती है, ख़त्म हो जाती है। खाना, मेरे घर पैसे आ रहे हैं कि नहीं, और काम वासना। ये 2 चक्रों में जीने वाले इंसान और जानवरों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसके ऊपर से जो चक्र शुरू होते हैं वहाँ से थोड़ा सा आपको आभास होता है कि मैं परमात्मा की बहुत अच्छी रचनाओं में से एक हूँ। जिसने ये एहसास करना शुरू कर दिया वो समझ जाए कि वो इन 2 चक्रों से ऊपर उठ गया है, वो ब्लेस्ड है। लेकिन अगर आपने भक्ति मार्ग की तरफ जाना है, गुरु के मार्ग की तरफ जाना है, तो आपका कौन सा चक्र सक्रिय होना चाहिए? आज्ञा चक्र। जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं, ये है सतगुरु का द्वार। इसके ऊपर के चक्र जो एक मणिपुर चक्र होता है, जहाँ से आपको शुरुआत होती है, एहसास होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करके खा के कमा के मरने नहीं आया। तब आप समझ लो आप तीसरे चक्र पे जा चुके हो। इससे ऊपर की चढ़ाई होती है अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है आपका। इसके अंदर आप आते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये चक्र बंद होता है क्योंकि हमने बहुत ठेस खाई हैं, चोटें खाई। इमोशनल जब हमें चोटें लगती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा अनाहत चक्र जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है। भक्ति मार्ग में जाने के लिए सेवा पर जोर क्यों देते हैं? और सेवा बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। ये सबसे आसान मंत्र है अनाहत चक्र को जागृत करने का। आप साधना के पद से जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। आप सेवा के पद से, प्रेम के पद से जाएंगे, आपका हृदय चक्र, आपका अनाहत चक्र जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर से जेलेसी, घृणा, कंपैरिजन, गॉसिप, ये चीज़ें अपने आप छूटनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। आप भी खुद पे अच्छा फील करोगे, मान करोगे कि जो चीज़ें मुझे इतना परेशान करती थी अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने आप को उस अवस्था में लाना है जहाँ चीज़ें, लोग, बातें आपको कम
अफेक्ट करें तो आपको अपनी जर्नी इससे ऊपर लेके जानी होगी। फिर आपका आता है विशुद्धि चक्र जो गले में है। जब आप इस चक्र पे पहुंचते हो अपने आप, जब ये डेवलप होता है तो आप सच बोलना शुरू कर देते हो। सच बोलने वालों का ही ये चक्र खुलता है, झूठ बोलने वालों का चक्र ये बंद हो जाता है। आप तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हो कि झूठ बोलो, तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ भी और उन बच्चों के साथ भी। इसके बाद जब आपने अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीख लिया, सच बोलना सीख लिया, बिना स्वार्थ के सेवा करनी सीख ली, तब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी और तब आपको पहली बार मौका मिलेगा अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने का। आज्ञा चक्र जो है ये है सतगुरु का द्वार। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, जो भक्ति मार्ग है, वो यहाँ से शुरू होता है। इससे नीचे के चक्र अच्छे रखने चाहिए, जागृत रखने चाहिए, पर उनके कोई भक्ति मार्ग पे आपको बहुत बड़े फायदे नहीं मिलते। पर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, आपकी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे ना, तभी आपका ये चक्र जागृत होने की अवस्था आएगी। उससे पहले गुरु आपको नहीं इस रास्ते पे लेके जा सकते, ना जाएंगे, क्योंकि वही बात हो जाएगी, छोटी सी टूटी वाली पाइप में समुद्र छोड़ दिया तो पाइप फट जाएगी। छोटी सी तार में अगर उन्होंने बिजली एकदम से भेज दी तो वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगी। तो अपने आप को इन सारे गुणों से प्रेरित करो। जब आप कीर्तन में डूब जाते हो, कीर्तन में आपकी लगन लगती है, आपको कनेक्शन फील होता है ना, ये भी एक अवस्था है जब आप अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रहे हो। और जब आपने ध्यान में जाना है तो आपको यहीं पे उसकी कृपा चाहिए। तो आइए हम आज थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं जो हमारी थर्ड आई को थोड़ा एक्टिव करेगा, हमारे आज्ञा चक्र पे हमारी एनर्जी को लेके आएगा। जो मैंने बात बोली कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी एनर्जी यहीं से आ रही होती है। हम सारे, इससे ऊपर एक और चक्र है, क्राउन चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र जो है वो हमें डिवाइन से जोड़ता है। हमारे जप, हमारा ध्यान, हम जो मांग सकते हैं वो यहीं तक है। इसके आगे की दुनिया कोई आपको बताने नहीं आएगा। उस दुनिया का सफ़र सिर्फ एक पूर्ण सतगुरु की कृपा और आपकी मेहनत से ही कवर होगा। तो आपकी मेहनत कहाँ तक है? आज्ञा चक्र पर, ठीक है। तो आज्ञा चक्र पर इसीलिए हम ध्यान लगवाते हैं। आज हम थोड़ा सा ध्यान अपने अनाहत चक्र, अपने हृदय स्थान, अपने हार्ट चक्र पे भी करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा सा खुले। ठीक है, सब रेडी हैं? थोड़ा आराम से बैठिए, कोशिश करिए प्रेशर एक दूसरे के ऊपर ना गिर रहे हो और फोन्स आपके बंद हो। छोटे बच्चे हैं या जिन्होंने ध्यान नहीं करना वो अभी उठ के जा सकते हैं, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और हमें ये याद रखना है कि उस छोटे बच्चे की तरह जो एनर्जी है हमारी, अब हमारी ऊपर से आनी चाहिए। क्योंकि जो जो आपने देखा, हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हमारी एनर्जी क्षीण होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं तो उतनी हैं, लेकिन शरीर की एनर्जी हमेशा नीचे से बह बह के उन दो चक्रों में जा जा के ख़त्म होती जा रही है। हमने कभी कोशिश ही नहीं की उसको रोकने की, कभी उसके बहाव को वापस मोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जहाँ आपका ध्यान होगा वहीं वो एनर्जी जाएगी। तो ध्यान कहाँ करना है? सतगुरु के चक्र पे, ठीक है। नीचे के चक्रों से आज हमने कोशिश करनी है, हम इस बहाव को उल्टा लेके जाएंगे। जब ये उल्टा चलेगा, ध्यान इधर रहेगा, तो यहाँ के मंडलों की तरफ हमारी आत्मा खिंचेगी, ठीक है। धीरे धीरे अब सब लोग सीधे होके बैठिए, लेकिन इतने सीधे नहीं कि आपको दर्द हो जाए। सीधे मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी चिन सीधी हो, क्योंकि एनर्जी आपकी स्पाइन में से ही होके ऊपर जाती है। सीधे बैठते हुए धीरे धीरे अपने मन को शांत करते जाइए। अपने मन को समझाइए कि मुझे ये जो अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, मुझे
आज उसकी कुछ खोज करनी है। महाराज जी से मैं अरदास करती हूँ कि हमें आज आशीर्वाद दें, कुछ क्षणों के लिए ही चाहे, हमें भीतर उतरने का मौका दें, हमें खुद को जानने का मौका दें, हमें भीतर से महाराज जी के दर्शन हों। आंखें बंद, मन धीरे धीरे शांत, चारों तरफ से अपनी सोच को समेटना शुरू कीजिए और विश्वास रखिए कि आप जिस इतने बड़े पवित्र स्थान पर बैठे हैं, यहाँ बैठे आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ना आपके घर का, ना आपके बिजनेस का, ना आपके बच्चों का कुछ भी बुरा नहीं होगा। उस पर भरोसा करते हुए सारी सोचों को, सारे फियर्स को, सारे कंसर्न्स को, सारे डर को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। बंद आंखें और भीतर आपको अंधेरा दिख रहा है, उसी के दर्शन कीजिए, उसी के साथ शांत होने की कोशिश। इसी अंधकार में वो दरवाज़ा खुलेगा जब खुलेगा, जो आपको सद्गुरु के मंडलों में लेकर जाएगा। इस अंधेरे से कभी नहीं घबराना, क्योंकि सारे खजाने, सारे दरवाजे इसी के भीतर हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर लेकर जाएंगे। अपनी बंद आंखों से अपने ध्यान को अपने नाक की नोक पर लेकर जाएंगे। बंद आंखों से अपने नाक को देखते सांस धीरे धीरे आ रही है, गहरी आ रही है। सांस कैसे फील हो रही है आपको भीतर जाते हुए? क्या हवा गर्म लग रही है? क्या ठंडी लग रही है हवा? नाक में से सांस छोड़ते हुए क्या वो हवा गर्म लग रही है? महसूस कीजिए आपकी सांस और धीमी 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 होती जा रही है और आपका मन शांत 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 होता जा रहा है। आंखें बंद। ध्यान को धीरे धीरे भ्रिकुटी में लेकर जाएं, जहां हम तिलक लगाते हैं। थर्ड आई सेंटर में ध्यान को धीरे धीरे लेकर जाएं। सभी आवाज़ों से ध्यान को हटाते जाएं। किसी विचार से, किसी आवाज़ से लड़ना नहीं है, ना किसी विचार को सोचने की कोशिश करनी है। बस अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, शांति को महसूस कीजिए और इन सांसों को अब धीरे धीरे तीसरी आंख में लेकर जाना शुरू कीजिए। बंद आंखों से देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके माथे में जा रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका माथा रिलैक्स्ड होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। आपकी सारी ऑक्सीजन आपके माथे में जा रही है, आपकी तीसरी आंख में जा रही है। और जो सांस आप छोड़ रहे हैं, आपके विचार धीरे धीरे आपके सिर को, आपके मस्तिष्क को खाली करते जा रहे हैं। धीरे से पीठ सीधी। निद्रा में नहीं जाना, सजग रहिए, अवेयर रहिए।
लेते रहिए सांस। तीसरी आंख के स्थान में ये एनर्जी जा रही है। तीसरी आंख आपकी एक्टिव होगी। जब इतने बड़े सत्पुरुषों का जहाँ पर तप हुआ होता है, ऐसे स्थानों में जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत आसान होता चला जाता है। जब इतनी सारी पवित्र आत्माएं हमारे साथ बैठकर ध्यान लगा रही होती हैं तो एनर्जी को ऊपर उठाना बहुत आसान हो जाता है। महसूस कीजिए। अगर माथे में दबाव फील हो, कोई बात नहीं। म्यूजिक को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब सब लोग धीरे धीरे अपना राइट हैंड उठाकर अपने हार्ट चक्र पर लेकर आएंगे, अपनी छाती के बीच में। सांस लेते रहिए। शरीर और सोच को शिथिल करते जाइए। अब महसूस कीजिए, जो सांस आप ले रहे हैं वो आपकी छाती में, आपकी चेस्ट में जा रही है। और आपका हार्ट चक्र जो है, अनाहत चक्र जो है, वो खुलता जा रहा है। महसूस कीजिए आपकी चेस्ट खाली होती जा रही है। गहरी लंबी सांस आपकी चेस्ट में जाती हुई और धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, उसको छोड़ती हुई। सांस को रोकना नहीं है। हमारा हृदय चक्र खुल रहा है। हृदय में अगर किसी की शक्ल याद आती है, उनको अपने भीतर से धीरे से कह दीजिए, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मुझे माफ कर दो, और उनको जाने दो। कोई याद तंग कर रही है तो उनको बोलो, मुझे अभी जाने दो। किसी ने बहुत दिल दुखाया है, आज उनको माफ कर दो, क्योंकि जब अनाहत चक्र खुलता है तो आप अपने भीतर की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपने उनको 3 बार बोलना है, मैंने आपको माफ किया। किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, उनको 3 बार आप बंद आंखों में बोलेंगे, मैंने आपको माफ किया, मैंने आपको माफ किया। किसी का आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है या नहीं दुखाया, पर वो इंसान किसी गलत फहमी में आपके प्रति जी रहा है, चाहे आपकी गलती है या नहीं, उनकी शक्ल अपनी आंखों के सामने लाकर उनसे 3 बार माफी मांग लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सांसों को महसूस करते रहिए। सांसों को चेस्ट तक महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस और सांस को छोड़ना। अब इसी सांस को आप अपनी नाभि तक महसूस कीजिए, नेवल तक, पेट तक।
धीरे धीरे लंबी गहरी सांस जो आपके पेट में जा रही है और पेट से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। महाराज जी की प्रेजेंस, आपके सतगुरु की प्रेजेंस में अपने शरीर और मन को छोड़ दीजिए। अब हम अपने मन में अपने सतगुरु का नाम स्थापित करेंगे, क्योंकि जब हृदय चक्र खुलता है तो इसमें अच्छे बीज डालने चाहिए। हम लोग बहुत प्यार से धीरे धीरे जप करेंगे। तन गुरु दर्शन सभी करेंगे। तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन। सभी बोलेंगे प्यार से, धीरे से सभी बोलेंगे, अपने हृदय चक्र पर हाथ रखकर धीमे धीमे सांस लेते हुए। तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन। धीमे से, प्यार से, जैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं कोई नई चीज़, आज आप अपने हृदय में अपने सतगुरु का नाम प्लांट कर रहे हैं, इसका बीज बो रहे हैं। अपने दिल को महसूस कीजिए एब्जॉर्ब करते हुए। तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन करते जाइए। तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन। महसूस करो, दर्शन की कृपा को महसूस करो। तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन।
भीतर से आवाज आए तन गुरु दर्शन, पुकार आए तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन। आज जीवन और जीवन के अंतिम समय में हमारा हाथ पकड़ने वाले को पुकारो, तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन। रोना आए तो रो लो, हार्ट चक्र खुलता है तो इमोशंस निकलती हैं, रोकना नहीं है। तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन, तन गुरु दर्शन। अपने पिता को पुकारने में क्या शर्म, तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन। मेरे दिल में उतरो प्रभु, तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन। सभी अपनी जीभ से पुकारेंगे, सभी अपनी रसना को पवित्र करेंगे, तन गुरु दर्शन, 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 तन गुरु दर्शन। अब इस आवाज को अंदर लेते जाइए, बिना जीभ को हिलाए इस मंत्र को अपने अंदर स्थापित करते जाएं। जप चलता रहे लेकिन जिह्वा नहीं चले। आपका ध्यान आपकी सांसों में भी हो सकता है, आपका ध्यान आपकी तीसरी आंख पर भी हो सकता है। तन गुरु दर्शन का आंतरिक जाप। आप महसूस करेंगे कि इस जाप का असर आपके माथे पर ज्यादा हो रहा है। आपकी तीसरी आंख में आपकी सांसें जा रही हैं और साथ ही साथ ये आंतरिक जप आपकी तीसरी आंख में जा रहा है। ये तीसरी आंख आपके सद्गुरु ही खोल सकते हैं। उनके द्वार पर उनके नाम को अब धीरे धीरे स्थापित करेंगे। तीसरी आंख में ध्यान लगाते हुए अंतर मन से तन गुरु दर्शन बहुत प्यार से जपते जाइए। जितनी आवाजें आपको आएंगी वो आपके ध्यान को और गहरा करती जा रही हैं। आपका ध्यान बाहर और कहीं नहीं जाएगा। आपको अपनी तीसरी आंख के स्थान पर कंपन महसूस हो, कीजिए। आपको दबाव महसूस हो, कीजिए महसूस। आपको शांति महसूस हो, कीजिए महसूस। आप हाथ को धीरे से अपनी गोद में लेकर आएंगे। आपको तीसरी आंख में जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको बहुत शांति के साथ महसूस कीजिए और नाम को जपते रहिए।
हे गुरुदेव, जिस भी आत्मा ने आपको आज मन से पुकारा है उनके मन में उतर जाइए। जो भी दिल से, मन से, आत्मा से आज अपने सतगुरु को पुकार रहे हैं, सतगुरु उनके भीतर के द्वार जरूर खोलेंगे। धीरे धीरे आप जो भी नाम जपते हैं, अब आप उसका सिमरन शुरू करेंगे अपने मन में। ये शांति इतनी गहरी है कि कोई आवाज़ें बाहर की आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। सिर्फ बात है तो अभ्यास की। जो लगातार अभ्यास करते हैं उनके लिए तो ये आवाज़ें उनके ध्यान को और गहरा करने का माध्यम बन जाती हैं। कभी भी मन भटकने लगे तो अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। जो भी गुरु दीक्षा, जो भी नाम आप जपते हो, जो भी चैंटिंग आप करते हो, अब आप अंतर मन से तीसरी आंख का ध्यान करते हुए उस जप को करेंगे। अभ्यास करते रहेंगे तो एक अवस्था आएगी, आपको बाहर की आवाज़ों की जगह भीतर का अनहद नाद अपने आप सुनाई देना शुरू हो जाएगा, बिना कानों को बंद किए। वो आज नहीं होगा, वो अभ्यास से होगा। जो अभ्यास करते जाएंगे वो अलग अलग अवस्था को प्राप्त होते जाएंगे। अपनी तीसरी आंख में अपने सतगुरु के दर्शन कीजिए। आप जिस भी देवी देवता इष्ट को मानते हैं उनके दर्शन कीजिए और निरंतर अपने मंत्र का जप करते जाइए। मन को खुश रखिए, भीतर से खुश रहिए, भीतर से स्माइल कीजिए। इस शांति को, इस म्यूजिक को, इस खूबसूरत भक्ति के ऑरा को एंजॉय कीजिए। सतगुरु की बरसती हुई कृपा को एंजॉय कीजिए। आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जानी शुरू हो चुकी है। एक गहरी लंबी सांस,
जब आप अपने शरीर को और सोच को शिथिल करते जाते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली तीसरी आंख की तरफ जाता है। सांसों को महसूस करते रहिए। आंखें बंद ही रखेंगे और धीरे धीरे सब लोग अपने हाथ जोड़ेंगे। जुड़े हुए हाथ आपके हृदय स्थान पर नमस्कार की मुद्रा। मन ही मन सब उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे इन अनमोल घड़ियों के लिए। ये म्यूजिक आपके हार्ट चक्र पर काम कर रहा है, इसको महसूस कीजिए अपने हृदय में जाते हुए। सांसें और धीमी होती जा रही हैं जो जो आप ध्यान में गहन जा रहे हैं। अपने सद्गुरु का अपने मन में बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, जिनकी वजह से आज हम सब मिलकर बैठे, जिनकी कृपा में आज हम सब मिलकर बैठे और जिन्होंने ये सुखद अनुभव हमें दिए। अपने सद्गुरु से अपने मन में प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए कि हम लायक हैं या नहीं, पर हम पर कृपा कीजिए। हमारा हाथ पकड़कर ऐसे ही हमें ध्यान के भीतर उतरने का मौका देते जाइए। हमें प्रेरित कीजिए रोज सुबह उठकर, रोज सोने से पहले अमृत वेले में कि हम निरंकार का ध्यान कर सकें, मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, और ये बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़ना शुरू कीजिए, आपस में रब करना। खूब तेजी से रगड़िए। आपको अपने हाथों में एक गर्माहट महसूस होगी, वो आपके ध्यान की ऊर्जा है। उसको अपनी बंद आंखों पर रखिए। इन हाथों को अपने पूरे चेहरे पर, सिर,
गर्दन, कंधे, बाजू पर, अपने शरीर के अगले भाग पर, टांगों पर, पैरों तक लेकर जाइए। दोनों हाथ अपनी पीठ पर भी लेकर जाइए और धीरे धीरे ये हाथ फिर से अपने हृदय स्थान पर, ये सारी एनर्जी अब आप अपने हृदय स्थान पर देंगे जहाँ पर आपने अपने सद्गुरु को पुकारा, उनके नाम को आज बीज जो डाला, बीज को आरोपित किया है, उस जगह पर दोनों हाथों को लगा दीजिए ताकि वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र को जा सके। ये खूबसूरत वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। अभी इन्हीं दोनों हाथों की कटोरियां आंखों पर लगाइए और इन कटोरियों के बीच में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। धीरे धीरे, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आइए। अब एक बार हम 5 बार नानक नाम करेंगे, महाराज जी का धन्यवाद करेंगे और अच्छे इंसान बनकर उठने का संकल्प लेंगे। ठीक है? नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला।